हे मेरी साई गोविंदी गोविंदी साई जोड़ीदारा मेरी साई गोविंदी गोविंदी साई जोड़ीदारा तेरी रंगली पिछाड़ी छजीरे साई जोड़ीदारा तेरी रंगली पिछाड़ी छजीरे साई जोड़ीदारा मेरे बिना किसना किसना बिना मैदारा हे बाटा गाळा धान भूया हो रतंदा हे दिवेणी गोडूल सरुली बसंता हे बाटा गाळा धान भूया हो रतंदा हे दिवेणी गोडूल सरुली बसंत। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। हम उत्तराखंड के अनेक ऐसे कलाकारों को आपसे मिलाते हैं जो उत्तराखंड की संगीत जगत में सेवा कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं सूरज प्रकाश। तो बहुत बहुत स्वागत साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नमस्कार आप सभी को। मैं सूर्य प्रकाश आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ डिजिटल वाणी चैनल का। सूरज प्रकाश के बारे में बताएं तो ये एक से एक बढ़कर कुमाऊनी गीत गाते हैं जिसमें झोले भी होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम आपके गीतों को सुनते हैं। तो आज के प्रोग्रामों में क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल खास होने वाला है और जो मेरा पसंदीदा गीत था सरुली बसंता वो अभी सुनाया नहीं है तो आप सभी लोग को सुनाया जाएगा। और अभी मैंने हफ्ता में ऐतवार का दिन गाया जो कि हमारे उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक सुरेश प्रसाद सुरीला जी का है और बहुत अच्छा लगा ऐसा गीत गा के क्योंकि हमें सौभाग्य मिला उस गीत को गाने का। हमारे दर्शकों के लिए आप 4 लाइन कौन से गाने को सुनाएंगे? बिल्कुल जिसने भी नहीं सुनाए गए वो सभी लोग सुनेंगे। तो मैं अपनी ज़िंदगी का जो जिसे कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मतलब जो भी है वो उसी गीत की वजह से हूँ। तो आप सभी के बीच में 2 लाइन सुनाऊंगा। हे बाटा गाळा धान भूया हो रतंदा हे दिवेणी गोडूल सरुली बसंता हे बाटा गाळा धान भूया हो रतंदा हे दिवेणी गोडूल सरुली बसंत। क्या खूब है। तो आपने इस संगीत जगत में आने की शुरुआत कब से की थी? पहला गायक कौन सा था आपका? वैसे मैं बचपन से ही गाता हूँ और जब मैं कक्षा 3 में पढ़ता था तब मैंने गाना और हारमोनियम बजाना प्ले करा था और मैं कक्षा 3 में पढ़ता था तो तब से ही मैं हारमोनियम बजाना सीखता था और जानता था। और मेरे पापा इसी कल्चर से जुड़े हुए हैं और उनके माध्यम से जो कि है हमारे उत्तराखंड की जोड़ा चाचरी पैर भगनौल न्योली और जो भी आदि हमारे उत्तराखंड से संस्कृत से जुड़े हुए गीत हैं तो ये चीज़ें हमें सीखने का मौका मिला। और बाकी चलता चलता 2019 में मेरा पहला गीत आया था वो हिमा करके। उसके बाद चलते चलते 2-3 गाने आए तो फिर उसके बाद सरुली बसंता गाना आया जोड़ा तो वो गाना बहुत अच्छा रिस्पांस में गया और सभी लोगों ने प्यार दिया आशीर्वाद दिया तो बहुत खुशी हुई मुझे लोगों से जुड़ के। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी संस्कृति के लिए काम करना चाहिए तो लगे पड़े हैं। बिल्कुल। हम आजकल कलाकारों से ये भी जान रहे हैं कि उत्तराखंड का जो म्यूजिक जगत है इसमें और क्या सुधार करने की जरूरत है क्योंकि जब कलाकार बोलेंगे तो उस पर अमल किया जाएगा। कलाकार एक बहुत बड़ी शक्ति है, वह जनता को अपने आप में प्रेजेंट करता है। तो उत्तराखंड म्यूजिक जगत में क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? बदलाव तो सर बहुत चीज़ होनी चाहिए और बहुत चीज़ें हुई है। और वैसे अगर कहें तो हमारे जो नए युवा हैं उनके लिए बहुत एक तरफा से बहुत अच्छी सुविधा है क्योंकि आजकल हमारा जो यूट्यूब का ज़माना है ना, पहले चलती थी कैसेटें तो उस समय बहुत परेशानियां होती थी कि एक एल्बम बनाने के लिए करीबन 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा आता था तो उस समय दिल्ली जाना पड़ता था। आज तो ये है कि अल्मोड़ा में स्टूडियो है, हल्द्वानी में स्टूडियो है, दिल्ली में स्टूडियो है। अगर कोई युवा हमारे
देश से बाहर दूसरे देश में नौकरी करता है तो वो वहाँ से भी अपने गाने रिकॉर्ड करके रिलीज कर सकता है। यूट्यूब का ज़माना जो है हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये बात से मैं सहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि एक कलाकार को वैल्यू जरूर होनी चाहिए, चाहे वो छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो। कलाकार सब एक हैं और एक अगर गीत हिट होता है जैसे, तो उसमें माना जाए एक सिंगर का हाथ नहीं होता, पूरे ग्रुप का हाथ होता है, जो कि डांसर से लेके सिंगर से लेके म्यूजिशियन से लेके, वैसे ही हमारे कलाकारों के लिए सुविधा होनी चाहिए। वैसे जैसे कि अब अगर हमारा एक प्रोग्राम होता है जो विभाग से प्रोग्राम होता है, वो होता है जैसे मान लीजिए हमें दिल्ली प्रोग्राम है, विभाग से प्रोग्राम लगा है, तो एक कलाकार की पेमेंट रहती है उसमें 600 रुपये। तो एक दिन हमारा जाने में लगता है, एक दिन हमारा आने में लगता है, एक दिन का प्रोग्राम होता है तो 3 दिन खर्च होते हैं। तो इस हिसाब से अगर माना जाए तो हमारे कलाकारों के लिए बहुत दिक्कतें वाली बात है, क्योंकि हर कोई कलाकार चाहता है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, अपना नाम कमाऊं और संस्कृति के लिए काम करूं। तो संस्कृति के लिए वो तभी काम कर पाएगा अच्छे से जब उसके लिए वो सुविधा अवेलेबल हो पाएगी, ताकि उसका भी एक मन करेगा कि मैं अपनी संस्कृति के लिए काम करूं। बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूँ। सरकार को इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए। चलते चलते एक दो गीत लाइन और सुना दीजिए, फिर समापन करेंगे। तो एक उसके बाद मेरा गोविंदी साई गाना आया था जिसमें मेरे साथ ममता ने आवाज़ दी थी, तो उसकी कुछ लाइन आप सभी को सुनाता हूँ। हे मेरी साई गोविंदी गोविंदी साई जोड़ीदारा, मेरी साई गोविंदी गोविंदी साई जोड़ीदारा, तेरी रंगली पिछाड़ी छजीरा साई जोड़ीदारा, तेरी रंगली पिछाड़ी छजीरा साई जोड़ीदारा, मेर बिना किसाना किसना बिना मैदारा, तेरे गाड़ी के हरेना बजीरा बिना जोड़ीदारा। चलो, आपसे मिलके बहुत बढ़िया लगा सूरज प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद। और उज्जवल भविष्य की कामना आपकी खूब वायरल हो गीत। आप देखते रहे डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।